Okay, so why do we study kinematics, right? Now, kinematics अगर हम वर्ड पर जाएं तो kinematics इज स्टडी ऑफ मोशन. ठीक है. The kine word, this means movement, so study of motion. Now, why do we study kinematics in physics? ठीक है. How can physics help us? तो नॉर्मली हमें पता है क्या चीज़ें मूव करती हैं. ठीक है. कार मूव कर रही है, देयर इज़ अ शिप मूविंग, देयर इज़ अ प्लेन मूविंग, है ना. सो रियल लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूव करती हैं. इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द रॉकेट्स दैट गो इनटू द स्पेस, है ना. स्पेस में सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, ऑल दैट इज़ मूविंग. तो अब ये तो एक लेमैन भी जानता है कि सपोज करो एक स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, और आपने उस पर फोर्स लगाया तो स्टोन मूव करेगा. ठीक है. लेकिन फिज़िक्स एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकती है कि किस थोड़े टाइम बाद उसकी स्पीड क्या होगी, करेक्ट, कितने टाइम में एग्जैक्टली कितना मूव करेगा. ठीक है. तो फिज़िक्स कैन प्रेडिक्ट द, यू कैन से, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, distance traveled, all these things, correct. तो physics can accurately predict. That is where kinematics is important. तो जितने भी टाइप के मोशन होते हैं दे आर हैपनिंग अंडर सर्टेन प्रिंसिपल्स. कोई भी मोशन आप ले लीजिए, एयर में मोशन है, प्लेन का मोशन है, चाहे वो एयर में मोशन हो, चाहे वो ग्राउंड पर मोशन हो, चाहे वो वाटर पर मोशन हो. ठीक है. सब में काइनेमेटिक्स अप्लाई होता है. Therefore, it is physics that can predict exactly the exact parameters. ठीक है. इसलिए हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं. अब अगर देखा जाए मोशन का बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है, तो काइनेमेटिक्स में हम कैसे स्टडी करते हैं. इस सब की शुरुआत होती है फोर्स से. क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव तो तभी करेगा ना जब उस पर फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट. तो अगर आप मुझे बता दें कि किसी ऑब्जेक्ट पर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप उस फोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं या आप उस फोर्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा. ठीक है. तो जनरली जो मोशन है उसके दो मेजर डिवीज़न हैं. मतलब डिवीज़न तो कई हैं. एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम. तो पहले जो 2 सेकंड में ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम, पहले 2 सेकंड में जो ट्रैवल किया वही नेक्स्ट 2 सेकंड में ट्रैवल किया. नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम.
अच्छा, अब ये तो हुआ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ whether you are traveling equal distances in equal amount of time or not. Then there is division basis of motion is happening in a line, correct, or motion is happening motion in a plane, करेक्ट. तो जब मोशन एक लाइन में होता है तो हम इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, और जब मोशन प्लेन में होता है तो हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल. तो कभी कभी हम इसको ये भी बोलते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D. ठीक है. सिमिलरली मोशन इन 3D भी होता है. ठीक है. अब इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे शो करें, ये x है, ये y है और ये z है, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. तो अब अगर सिर्फ सपोज करो सिर्फ ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, सो दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन. टाइम के साथ ओनली x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग. ठीक है. या टाइम के साथ ओनली y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, या टाइम के साथ ओनली z कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसे भी जा रहा हो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है. लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, सो दिस विल बी मोशन इन वन डायमेंशन. अब देखते हैं मोशन इन टू डायमेंशन क्या है. इसको रब कर देते हैं. अगर मोशन सपोज ऐसे हो रहा है, सपोज अब ये टू डायमेंशन में मोशन है. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है. उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ये एक प्लेन में मूव कर रहा है. ठीक है. तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन दिस प्लेन. तो मोशन इन 2D is also called as motion in a plane. ठीक है. इसी तरीके से मोशन इन 3 डायमेंशन भी होता है. तो जब हम मोशन इन 1 डायमेंशन सीख लेते हैं तो इट हेल्प्स अस प्रिडिक्टिंग कि मोशन इन 2 डायमेंशन कैसा होगा. एंड सेम इज ट्रू फॉर 3D ऑल्सो. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स में मोशन की हम प्रॉपर स्टडी करते हैं और हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतने टाइम बाद कहाँ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने कहा कि एक फुटबॉल को हमने हिट किया, सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पर इसको हिट किया. तो बाय द रूल्स ऑफ काइनेमेटिक्स हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद, लेटर से, है ना, 5 सेकंड के बाद फुटबॉल एग्जैक्टली कहाँ होगी. करेक्ट. सो वी कैन टेल एग्जैक्ट लोकेशन after 5 seconds, and we can also tell what is its exact velocity after 5 seconds. So इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है, और इस तरह की इंफॉर्मेशन
यूज़ होती है टू डिज़ाइन ऑल द टेक्नोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप गन्स का एग्जांपल ले सकते हो. हाउ फास्ट अ बुलेट ट्रेवल्स, कितना डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रैवल करेगी, लाइक दैट, है ना. शिप का है, रॉकेट लॉन्च का है, एवरीथिंग. ठीक है. तो काइनेमेटिक्स, अगर हमने ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस को समझ लिया तो हम ऑब्जेक्ट का मोशन भी बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट, क्योंकि इट गिव्स यू द पावर टू predict, and uh, that is the basis that we have been able to manufacture and use all the things that move fast, because we know we can predict how fast they will move. Correct?